स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद फुरकान में, जहां पे आज आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से FL स्टूडियो के अंदर कवर सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हर चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं FL स्टूडियो के अंदर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको किसी से मिलवाते हैं कि कौन आज मेरा साथ देने वाला है। तो कुणाल, हम हाफ पैंट में, यहाँ से मेरा पैंट काट देना या मेरे को काट देना, आ जाना फोन के अपने कैमरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन है, शर्म करो थोड़ा, कितना काम बिगाड़ोगे मेरा। ओके सो हमारी जो आज की गेस्ट है वो है सृष्टि संगीत। क्या हाल है सृष्टि? सब बढ़िया। कौन सा गाना गाने जा रही हो? अंबर सरिया। तुम तो गा चुकी हो। ये तो नर्वसनेस लग रहा है। हाँ, थोड़ा। ऐसा क्यों लग रहा है? तुम तो पहले तो गा चुकी हो। कसम से ऐसा लग रहा है कि जेल में डाल के रखे हुए हम इसको। हाँ, जेल में डाल के रखे हुए है ना। चलो ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से गाना, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर 2025 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सो जो भी लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो इस बार जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फी अभी मात्र 30,000 रुपए, बट आने वाले टाइम में कोर्स की फी 40 से 45,000 रुपए होने वाली है। और एक बात, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है। जिसको एक बार में पेमेंट करने में दिक्कत है वो 5,000 रुपए दे के क्लास के अंदर एंटर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 10 दिनों तक के लिए क्लास में वो रह सकते हैं। 5,000 रुपए पे करके उसके बाद अपना बाकी का 2 महीने में इंस्टॉलमेंट क्लियर कर सकते हैं। ये जो क्लास है वो कंप्लीट लाइव क्लास है। 2 महीने रेगुलर लाइव क्लास चलेगा, पर डे लाइव क्लास चलेगा, पर डे 2 घंटा लाइव क्लास चलेगा। तो आप सोच लो, पूरे YouTube पे कोई भी अभी तक हर रोज 2 महीना लगातार 2 घंटा डेली लाइव क्लास कोई नहीं ले रहा म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड। बहुत बड़ी बात है ये चीज। तो इस चीज का फायदा उठा लीजिए अगर आज ये मौका मिल रहा है आपको इस बजट में। तो इस दिए गए नंबर पे ज्वाइन करिए। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम बनाइए और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और म्यूजिक प्रोडक्शन में आगे बढ़िए। चलिए सीधा भी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी गाइस, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कवर सॉन्ग। गाना जो सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए सृष्टि बैठी हुई है हमारे साथ और पीछे उनकी मम्मी भी आई हुई है हमारे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये सुस्त है, बहुत ज्यादा सुस्त है, काफी ज्यादा बिजी होती है अपने कॉलेज लाइफ में। और अभी हम जबरदस्ती इसको बुला लिए रात के 9 बजे, है ना। सोने के टाइम में बुलाया। कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर पूरा गुस्सा आ रहा होगा कि चैन से सोने नहीं दिया गया है। ओके सो गाना कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग कवर बनाने? अंबर सरिया। ओके, जो गाना इन्होंने सेलेक्ट किया है कवर सॉन्ग बनाने के लिए वो है अंबर सरिया। काफी पॉपुलर सॉन्ग है, फुकरे का, है ना, फुकरे फिल्म का, है ना। ओके, तो आप कैसे बनाने वाले हो? तो कॉर्डिफाई करके एक वेबसाइट है। सबसे पहले देखिए, कोई भी गाना बनाने के लिए 2 चीज आपके पास होना चाहिए। एक तो गाने का की और दूसरा गाने का BPM, यानी कि स्पीड, रफ्तार, गाने का क्या स्पीड है, ठीक है। ओके सो अंबर सरिया नाम है सॉन्ग का। और आप लोग के लिए आज हम कॉपीराइट खाने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम आप लोग को समझाएं कि आज के बाद आपको इसके बाद कोई कवर सॉन्ग का वीडियो देखने का नौबत ना आए। चलो, ये किया क्लिक और ये रहा गाना। अब जैसे ही हम प्ले करेंगे, ऑफ कोर्स T सीरीज का है, ये तो जम के कॉपीराइट आने वाला है इस पे, दम गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड्स वगैरह मेंशन्ड है। इवन जो जो कॉर्ड लगे हैं वहाँ पे नीचे पे आपको प्रॉपर पियानो के डायग्राम में भी आ गया है, मिडी डायग्राम में भी आ गया है, जिससे कि आपको अपने FL में लगाने में बहुत आराम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गाने का BPM, यानी कि बीट पर मिनट की। एक जो बीट है, जो टिक टिक का जो साउंड होता है, वो 1 मिनट में कितने बार टैप हो रहा है। तो 91 टाइम टैप हो रहा है, इट मींस कि 91 का BPM है। सबसे पहले FL में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग BPM सेट कर देंगे 91। एकदम सेम स्केल सेम BPM में करते, है ना। ओके, आवाज आ रही है? हाँ। पक्का? बहुत अच्छे। ओके, तो गाने का स्केल भी बिल्कुल सेम रखते हैं, ठीक है। एक बार सुन लेते हैं। आया कॉपीराइट अब मेरे को यहाँ से। तो जहाँ से गाना स्टार्ट है डायरेक्ट वहाँ बढ़ते हैं। ओके, गली में मारे फेरे। ओके, सबसे पहला चीज, ये जो डार्क काला लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये इंडिकेट करता है बार्स को। किसको इंडिकेट करता है? बार्स को। बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि कॉर्ड्स हम कैसे लगाएंगे, पता ही नहीं चलता कितना लंबा रखना है, कॉर्ड का लेंथ कितना रहेगा, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो आप क्या कीजिए, FL कीज ले लीजिए। हमने ले लिया। अब मान लीजिए कोई भी आप कॉर्ड जब बनाने जाते हो तो आप कंफ्यूज होते हो ना कि यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, कि यहाँ तक रहेगा। ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर होना, ठीक है। ओके, मैं पहले बता देता हूँ बार्स क्या है। तो देखो, यहाँ मैग्नेट पे आइएगा, बार पे क्लिक कीजिएगा, तो ये पूरा यहाँ पे बार है, ठीक है। 1 से 2 तक 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बार है, ये जो ब्लैक वाला है ना, बार है, ये बार है, ये पूरा 1 बार कंप्लीट हो रहा है। अब 1 बार के अंदर देखिए यहाँ पे 4 बीट दिख रहे हैं, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट।
बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस क्या करना होगा, सिंपली मैग्नेट टूल पे आके बीट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए सिंपल, सब कुछ मुंह पे आ चुका है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले हम यहाँ कॉर्ड बना लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे लगेगा, कैसे बार और बीट पे लगेगा। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ई माइनर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ई माइनर। अब बहुत सिंपल है बनाना, 037 047 वाला फॉर्मूला को यूज कीजिए, बना दीजिए ई माइनर या ई मेजर, जो बनाना है बना दीजिए, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को बनाना है ई माइनर कॉर्ड, ठीक है, ई माइनर कॉर्ड अगर मेरे को बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई पे रख देंगे। किस पे रख देंगे, ई पे, जो रूट नोट है। कोई बोलेगा एफ माइनर कॉर्ड, तो रूट नोट क्या है, एफ। कोई बोल दिया जी मेजर कॉर्ड, तो रूट नोट क्या है, जी। तो उसके नाम में ही उसका रूट नोट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ बनाना है ई माइनर कॉर्ड, तो सबसे पहले हमें ई लगा देना है, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे बाकी के नोट्स, ठीक है। जो माइनर कॉर्ड बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है 037, जो मेजर कॉर्ड बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है 047, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल क्या है, ई माइनर कॉर्ड बनाना है, ना कि मेजर कॉर्ड। तो हम यूज करेंगे 037। तो जीरो कौन है, रूट नोट। अभी मैंने बताया रूट नोट क्या होता है, तो जो आपके कॉर्ड का नाम है वही उसका रूट है। जैसे ई माइनर, तो रूट कौन है, ई। जी माइनर, तो रूट कौन है, जी। एफ मेजर, तो रूट कौन है, एफ। तो यहाँ पे ई माइनर में रूट कौन है, बोलो, सिंगर को टॉर्चर, ई, ई, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया यहाँ पे। तो रूट नोट को ही हम लोग यहाँ पे जीरो इंडिकेट करते थे, जीरो, देन काउंट करना, जीरो के बाद से काउंट करना, इस पे से काउंटिंग स्टार्ट मत करना। तो 0 1 2 3, देन 4 5 6 7, ठीक है। 037 लगाया तो बन गया माइनर कॉर्ड। और ये कौन सा माइनर कॉर्ड बना, ई माइनर कॉर्ड बना, ठीक है। ओके, सुन लेते हैं एक बार। ये बना ई माइनर कॉर्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब कौन सा कॉर्ड लगाने बोल रहा है, डी मेजर। अब देखिए हमसे गलती क्या हुई है, एक बार के अंदर दो कॉर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, मारे फेरे, ठीक है। मारे फेरे, गली में मारे फेरे, फेरे पे डी आ रहा है, यानी एक ही बार के अंदर दो दो कॉर्ड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसका आधा, यानी कि 2 बीट तक हमारा ई माइनर बज रहा है। देखिए ना, बहुत सिंपल है, इसको बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बीट एक बार है पूरा, 1 2 3 4 मिलके एक बार बनाया। तो एक बीट और 2 बीट तक ई माइनर कॉर्ड, और अगले 2 बीट तक डी मेजर कॉर्ड, सिंपल। अब कुछ नहीं कीजिए, फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए। ये पकड़ा, रखा हमने इस पे डी पे, पहले डी मेजर कॉर्ड बनाना है। अब मेजर बनाना है तो क्या करेंगे, 047। माइनर बनाना था तो क्या किए, 037। और मेजर बनाना है तो क्या करें, 047। तो 0 1 2 3 4, देन 5 6 7, ये बन गया डी मेजर कॉर्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है म्यूजिक थ्योरी, तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम आपको हर एक चीज इन डिटेल बताएंगे, आमने सामने बैठ के। हो सकता है कि आप समझ गए हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम कुछ आ रहा होगा, और कुछ के प्रॉब्लम को आप कुछ बना के कुछ और ही कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। तो लाइव क्लास में आप क्या कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली वहाँ पे आप पूछ सकते हो, और लाइफ टाइम हमारा वहाँ पे सपोर्ट होता है। ओके, तो हमने बना दिया फिलहाल 2 कॉर्ड। बढ़िया। अब बारी है अगले कॉर्ड की, तो कौन सा है, ए माइनर बी माइनर। बहुत सिंपल, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा अब। तो मैं ए माइनर बी माइनर बना लेता हूँ, एक शॉर्टकट भी है। जैसे ई माइनर कॉर्ड है, तो अगर मैं माइनर से माइनर पे स्विच करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ई माइनर से ई माइनर पे हूँ, बस ए कर दिया, तब ये ए माइनर बन गया, ठीक है। और है अगला बी माइनर। ओके गाइज, अब अगर हम आगे बढ़े तो आपको दिख रहा होगा कि सारे कॉर्ड्स वगैरह अब रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे बस इस पॉइंट पे आके एक नया कॉर्ड बन जा रहा है। देखिए अभी कंटिन्यू वही कॉर्ड चल रहा है। गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंटिन्यू एक ही कॉर्ड चल रहा है, जी मेजर 7, डी मेजर 7, फिर जी मेजर 7, मतलब एक बार में अब एक ही कॉर्ड चलेगा। तो ठीक है, तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। पहले तो 2 बार इस कॉर्ड को रिपीट करूंगा, गली में मारे फेरे, ना 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 ना,
अब ओके, यहाँ से कभी पड़कता से यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा कॉर्ड, इसे मैं कर रहा हूँ मेक यूनिक एंड यहाँ पे मैं लगा दूंगा जी मेजर 7 कॉर्ड। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और अगर कंफ्यूजन है तो आप सिंपली यहाँ पे नोट भी देख के डायरेक्ट बना सकते हो। अगर मैं बात करूँ जी मेजर 7 की, तो जी बी डी नॉर्मल जी मेजर एंड द 7th नोट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो लगा देते हैं जी पूरा एक बार तक, बी डी एंड एफ शार्प। ओके, एक ऑक्टेव ऊपर, कभी परखता, ओके ये वाला चीज ठीक है। उसके आगे का भी कॉर्ड देख लेते, क्या है, 4 कॉर्ड लगा हुआ, डी मेजर 7। तो डी मेजर 7 कैसे है, डी मेजर लगा दिया, अगेन 7th नोट लगा दिया जो कि है सी शार्प। आप यहाँ से देख के भी डायरेक्ट बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आए यहाँ पे और इसे 4 बार तक खींचा एंड इसे हम लोग डायरेक्टली डी मेजर पे लेके आ जाते हैं, डी मेजर 7। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, जस्ट अ मिनट, डी मेजर 7। ओके, तो ये एंड सी शार्प, तो मैंने डी शार्प पे रख दिया एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो मैंने डी शार्प पे रख दिया है डी की जगह, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, उसके बाद है जी मेजर 7 अगेन, देन एफ शार्प माइनर। तो जी इतना कॉर्ड बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है, आप यूजुअली आप क्या कर सकते हो, जो गाने का की है वो लगा के भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ठीक है, पूरा प्रोग्रेशन दिखा देते हैं। जी मेजर 7 अगेन रिपीट इस प्रकार से एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे एफ शार्प माइनर, ओनली एफ शार्प माइनर, B7 की नीड नहीं है, एफ शार्प माइनर। जब फाइनली आप म्यूजिक बनाओगे ना, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर अंबर सरिया। फिर सेम कॉर्ड रिपीट हो गया, अगर आप देख रहे हो ना तो सेम कॉर्ड रिपीट हो गया। चलो B7 भी लगा देते हैं, क्यों छोड़ना, आधे बार पे आधे बीट पे 2 बीट तक ये चला, फिर बाकी 2 बीट ये कर ही देते हैं। तो B7 लगा देते हैं। तो क्या क्या नोट लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, डी शार्प लगा हुआ है, ओके लगा लेते हैं। अगर बहुत कंफ्यूजन है, अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर ये नहीं आ पा रहा अभी तक तो बहुत मुश्किल वाला बात है, फिर तो सीखना इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, बी डी शार्प, ओके, एफ शार्प एंड ए, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ यार कि ये इसी प्रकार से चले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को इतना नहीं चाहिए। जब मैं गिटार का स्ट्रम लगाऊंगा ऑफ कोर्स उस समय मैं ध्यान दूंगा इस चीज़ पे। तो ठीक है, कॉर्ड 1 कॉर्ड 2। अब मैं क्या करूँगा, 4 बार का इंट्रो रख देता हूँ इस प्रकार से, 4 बार का इंट्रो। और चिक्की तुम यहाँ से गाना स्टार्ट करोगी, सृष्टि, इसका घर का नाम हम मतलब वायरल कर दिए, चिक्की, है ना? यहाँ से तुम गाना स्टार्ट करोगी, ठीक है? हाँ, यहाँ से तुमको बता दिया जाएगा। फिर अगेन सेम कॉर्ड रिपीट है। ओके, तुमको एक वर्स गाना है, समझ देना, रफ वोकल्स गाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? फिर इस पे म्यूज़िक बनाएँगे, उस पे फिर तो दोबारा पूरा रिकॉर्ड करोगी, ठीक है? चलिए गाइस देखते हैं, एक बार ये गा के चेक करेगी कैसा है। ओके, जस्ट अ मिनट, हेडफ़ोन स्विच कर लेते हैं। ओके, आवाज़ आ रहा है? गाना तो? गाओ। हाँ, ये ऐसे आएगा देखो। गली में मारे फेरे, पास आने को गली में
पास आने को मेरे। कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़। अंबर जड़िया मंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर जड़िया मंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर जड़िया ओ अंबर जड़िया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ प्रिपरेशन हो चुका है और मैं चाहता एक सीक्रेट दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो बस और बस यहाँ पे ई माइनर लगा के भी, जो गाने का जो रूट कॉर्ड है ना, सॉरी रूट स्केल है, जो गाने का स्केल है, आप वो लगा के भी डायरेक्ट पूरा रिकॉर्ड आप कर सकते हो। नो नीड, मान लीजिए आपका गाना ए माइनर स्केल के अंदर है, बस ए माइनर कॉर्ड बनाया, उस पर पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया, बाद में अपने अकॉर्डिंग कॉर्ड अरेंज कर लिया। दुनिया भर का तरीका है। ओके, रिकॉर्ड किया जाए गाने को, बोला जाए? हाँ, करे? चलो अंदर सेट करते हैं। अब बोलो। हमको इशारा दे दीजिएगा हमको खुद सुनाई नहीं देगा। तो हम कैसे दे समझेंगे? बता देंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड करना, और सृष्टि को ना अभी हम गिफ्ट देने वाले हैं, पता है क्या? अभी हम सबके नीचे लगा देंगे बेस, तो पूरा खुश हो जाएगी कि वाह गाने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बू बेस करके वो है एक प्लगइन है, उसको लेके मिड्स को, ट्रेवल को घटा देंगे, बेस को फुल कर देंगे। बेस बढ़ाया, मिड घटाया, ट्रेवल घटाया, 0 एकदम। कॉर्ड्स को ही कॉपी करके इसमें सिंपली पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से ऊपर वालों को उड़ा देंगे, बस नीचे वालों को छोड़ देंगे। और सेम काम हम लोग अपने अगले कॉर्ड्स में भी कर देंगे। जो पैटर्न 2 का कॉर्ड है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पहुँच गए, राइट क्लिक, कॉपी, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, एंड लाइक दिस ऊपर वाले को उड़ा देंगे। ठीक है, ओके, एक ऑक्टेव नीचे, कि बेस ही बेस आ जाए एकदम। अब मजा आएगा इसको। अच्छा बताना सृष्टि, सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कुछ मजा आया? हाँ, ये हुआ बात। चलो, उस सृष्टि को हम थोड़ा सा और मजा भी देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट क्लिक करके यहाँ पे फिल इज 4 स्टेप करके किक दे देंगे, ताकि ये और खुश हो जाएगी, इसको अनुमान हो जाएगा कि अच्छा यहाँ से गाने का। तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गैप दे देंगे और यहाँ से ये फिर गाना स्टार्ट कर सकती है। थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट आपको अपने सिंगर के लिए कर लेना चाहिए, ज़्यादा भी रॉ एकदम नहीं गवाना चाहिए, ये थोड़ा सा मैनेज हो सके, उन्हें भी मज़ा आए। चलो रेडी, फ्रूटी लिमिटेड हटा देते हैं। रेडी सृष्टि? पक्का? यहाँ पे माइक्रोफोन में हम दे रहे हैं इनपुट, जो कि इनपुट 1। बोलना एक बार। हेलो। बहुत अच्छे, आवाज़ आ रहा है तुमको खुद का? गाओ तो एक बार। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। बहुत अच्छे, लेट्स गो। और एक सजेशन आप सभी को मेरे तरफ से, ये बंद कर लिया कीजिएगा, बहुत लेटेंसी सुनाई देता है। ठीक है, तो इसको आप ऑफ कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू दिस कि आप यहाँ जाके अपने बफर लेंथ को कम करो। ऑफ कोर्स लोड आ सकता है पीसी पे, कोई बड़ी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग जब हो जाएगी थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे, तो इसको म्यूट कर दिया करो। ठीक है, ओके, लेट्स रिकॉर्ड। चलो सृष्टि। गली में मारे फेरे पास आने को थोड़ा हम गेम मेरे। बढ़ाएंगे। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़। एक बार और सृष्टि। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे स्टार्ट है? गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। गली में मारे फेरे पास एक बार और, ग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, ग्राउंड नॉइज आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा, रब वोकल है, आ जाओ एक बार और।
इसको ब्राउन नॉइज कहते हैं। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, अंबर जरिया मुंडे आवे गजिया कलियां ना तोड़, अंबर जरिया मुंडे आवे गजिया कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर जरिया ओ अंबर जरिया। एक बार सुन लेते हैं, फिर हम करेक्ट करके देंगे सृष्टि को थोड़ा सा और। गली में मारे फेरे पास आने, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा आगे पीछे होगा तो उसे आपको मैनेज करना होगा। एंड ऑफ कोर्स ये अगेन अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ये देखो, ये अर्थिंग इशू है, इसको सॉर्ट आउट अभी तक नहीं कराया मेरे घर वालों ने। चलो ठीक है, कोई नहीं, देख के ही पता चल रहा है इसमें बिजली लग गया है भाई। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, अंबर जरिया मुंडे आवे कचिया कलियां ना तोड़, अंबर जरिया मुंडे आवे कचिया कलियां ना तोड़, तेरी माँ ने। ओके सृष्टि, 2 मिनट रुकना बस। अब यहाँ पे हम एक मैजिक और दिखाते हैं, थोड़ा बहुत बीट प्रोडक्शन चेंज। ओके मारे फेरे पास आने को मेरे। चलेगा, एक बार और रिकॉर्ड करें, एक बार और करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। और अर्थिंग का प्रॉब्लम बहुत ही खराब है, तो 1 मिनट मेरे को स्टूडियो के अंदर जाके एक थप्पड़ लगाना होगा इसको। अर्थिंग इशू, सच में, मजाक नहीं, सच में। चलो गेट लगा लो, और एसी को हम ऑफ कर रहे हैं। कुणाल, हाफ पैंट काट देना, ध्यान नहीं था मेरे को। ओके, मेरे को अभी भी अर्थिंग सुनाई दे रहा है। ओके, अभी भी मेरे को ये अर्थिंग का प्रॉब्लम। बोलना हेलो एक बार और, हेलो एक बार और। हेलो। क्लीन, चलो बढ़िया। चलो लेट्स रिकॉर्ड। ओके, फाइनल टेक, ठीक है, आ जाओ। अभी भी अर्थिंग आ रहा है, हल्का सा है लेकिन है। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, एक बार और गली में। लेटेंसी, तुमको तुम्हारा ही आवाज दोबारा फील हो रहा होगा, है ना, रिपीट में आ रहा होगा तुमको तुम्हारा ही आवाज। नहीं आया। सही था। हाँ ओह तो ठीक है, लेट्स गो। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे अभी इसे और कम कर सकता हूँ, मेरा पीसी में भी सह जाए, और इसे मैं SSL पे कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। ऑडियो ड्राइवर पता नहीं क्यों डिफॉल्ट पे था। लेट्स गो। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, कभी पड़कता नैन मेरे तो कभी पड़कता तोड़, अंबर जरिया वाओ, मुंडे आवे देखो अर्थिंग कचिया का पावर। कलियां ना। गाइस, मेरे को भी झेलना पड़ता है अपने इस पटना वाले स्टूडियो में, देख लो। दिल्ली में नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये झेलना पड़ता है। ये देखो, व्हाट भाई, लग रहा है कोई आदमी के मरने का टाइम आ गया है। ऊपर नीचे कैसे होता है वैसा एकदम हो रहा है। ओके, एक आइडिया है मेरे पास इसके लिए भी। मैं चैनल अगर स्विच कर दूं, यहाँ पे मैं चैनल स्विच कर रहा हूँ, बोलना। हेलो। हाँ ठीक है, रेडी, हाँ चलो।
ओके गाइस, सो हमने रफ वोकल्स निकाल लिया है काफ़ी ज़्यादा अर्थिंग का सामना करते हुए। सो ऑफ कोर्स मेरे को भी इलेक्ट्रीशियन बुला के मेरे को मैनुअली खुद से दिखा के करवाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने कर लिया अपने वोकल को रिकॉर्ड। अब हम लोग बनाएँगे इस पे म्यूज़िक, बट नॉट इन दिस पार्ट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे थोड़ा एंटरटेनमेंट बेस्ड रखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर मैं इस पे म्यूज़िक बना के दिखाऊँगा कि कैसे आप इस पे म्यूज़िक बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी एंटरटेनमेंट वाला लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूँ। बाकी जाने के पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर 2025 से हमारा लाइव म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो मैं आपको याद दिला दूं कि अब बस अभी से 1 हफ्ता ही बचा हुआ है। अगर आप और लेट करोगे तो कोर्स की फी बढ़ जाएगी। सो जो भी लोग मेरे से 30,000 में कंप्लीट लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं वो अभी कभी जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कोर्स की फी 40 से 45,000 रुपए होने वाली है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ये कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट लाइव क्लास है, कंप्लीट फुल कोर्स है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है। और नहीं ऐसा है कि हम आपको कोई वीडियो उठा के चिपका के दे देंगे पहले से बना बनाया। आमने सामने बैठ के हम आपको पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग बोथ इंक्लूडेड इन सेम कोर्स। ठीक है, अलग अलग चार्जेस नहीं देना है, दोनों ही चीज सिखाया जाएगा एट द सेम प्राइस। 30,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और जिनको एक बार में पेमेंट करने में भी दिक्कत है तो मैं बता दूं उनके लिए इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करके अपना EMI लगवा सकते हैं, अपना इंस्टॉलमेंट लगवा सकते हैं, उस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।